guys, welcome to the session of Accelerating with the Skills, an advanced course for intermediates, lesson number 2. After revising the concepts, let's climb the next step towards advancement. That is, after arrays, let's jump onto strings with the lesson titled Intermediating with C through Strings by Nimisha Verma. Beginning with, as always, what are strings or introduction to strings. Strings are basically a group of characters, special characters or numerals. Like in a character variable or char variable, we can only store one character or one special character or one numeral at a time. But in strings, we can hold a sequence or series of characters, special characters and numerals in a single variable or identifier. Or you can also call string as a array of char. Means strings वो होती हैं जैसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं. तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग स्ट्रिंग से पहले किस में स्टोर करते थे? कैर का एरे लेके. सो स्ट्रिंग्स इज बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर इन सी. एग्जाम्पल ABCDEF, जैसे ये हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इनफैक्ट ये भी हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये भी हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है. देन वाई, as we are always learning why do we need a particular thing, so let's see why do we need strings. As it's very clear that variables of type char can hold only a single character or a single numeral or a single special character, so it has limited usefulness. means हम उसे बहुत कम जगह यूज कर सकते हैं. एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अपनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना हो, जिसमें कैरेक्टर का एरे लेने से हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. Therefore, we need strings. Like we have to store address or we have to store a particular enrollment number or something. For that, we need strings. Means group of characters को हम strings बुलाते हैं and हम इन्हें तब यूज करते हैं जब हमें series of characters अपने कोड में यूज करने हैं. Then let's have something important. I have something important for you. That's there is no special or separate data type as string in C. Please remember, मैंने definition में कहीं पर भी ये mention नहीं किया that it's a particular data type. It is no special or separate data type as string in C. Means C में string कोई data type नहीं है. But as we move towards Java, string is a data type there. Therefore, we use array of characters to store them. मैंने बताया जैसे strings हमारा array of characters होता है, इसलिए array of characters को हम लोग strings बुला लेते हैं और उनके लिए जो access specifier यूज होता है that is %s. Therefore, before reading a string, we need to reserve some space for it. हमने 3 important चीज़ें पढ़ी. क्या? एक तो ये special या separate data type नहीं है. हम array of characters यूज करते हैं string को store करने के लिए और स्ट्रिंग को रीड करने से पहले हमें स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी. मीन्स डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका साइज. अब डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स सी हाउ इज इट डिक्लेयर. कैर फिर स्पेस देन एरे नेम देन साइज. एग्जाम्पल कैर str और 20. एज इट इज कैर, ये स्पेस हो गई, एरे नेम str, साइज हो गया 20. इससे हमारा एक एरे क्रिएट होगा 20 साइज का जिसका नाम होगा str और डेटा टाइप होगा कैर. इट कैन स्टोर एट मोस्ट 20 कैरेक्टर्स. आई सेड एट मोस्ट मीन 0 से 19 तक के इसके इंडेक्स नंबर्स होंगे. देन हाउ टू इनिशियलाइज. सी में हर चीज़ 2 तरह से इनिशियलाइज होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के लिए सिंपल कैर st स्क्वायर ब्रैकेट्स और जो भी हमें लिखना है, सपोज कोड, और हम लोग इसे कैरेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक st एरे एंड ये डिफरेंट. लास्ट हमने नल कैरेक्टर उसमें ऐड कर दिया है जिससे कि पता चले दैट दिस इज द लेंथ एंड ऑफ द स्ट्रिंग. देन डायनेमिक में सिंपल हमें कैर st20 और फिर scanf से इनपुट करा लेंगे. आफ्टर दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट अगेन, दिस इज नोन एज नल कैरेक्टर. मीन्स ये हमारा एंड होता है. नल मतलब लास्ट, वॉइड जिसके पास कुछ भी नहीं है. इसका मतलब यही कि ये जो हमारा कैरेक्टर है नल, इसके पास कुछ नहीं होता.
मीन्स अगर आपकी स्ट्रिंग साइज 20 की है तो 19 इंडेक्स तक तो आपके पास डेटा होगा, बट 20th पे आपका नल कैरेक्टर होगा. गॉट इट? अगेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑल्सो लाइक एरे, लेन -1. 20 साइज का है तो 0 से 19 आपकी लेंथ होगी और 20 पे आपका नल कैरेक्टर होगा. नल कैरेक्टर इज नॉट काउंटेड इन दैट लेंथ. देन alternate of scanf. In place of scanf we can also use gettys along with the array name. क्या होता है, जैसे सपोज आप इनपुट कर रहे हो एंड बाई चांस आपसे स्पेस प्रिंट हो गया एंड उसके बाद आपने आगे लिखा, तो जो आपका scanf होगा वो सिर्फ फर्स्ट स्पेस से पहले का जो वर्ड है उसे लेगा. आफ्टर दिस स्पेस वट एवर यू हैव रिटन इज जस्ट void or waste for that. Therefore अगर हमें स्पेस दे के देना हो तो हम gettys यूज कर सकते हैं. ये स्पेस के बाद वाला भी वर्ड या न्यूमरल वट एवर इट इज वो ले लेता है. एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने मेरा नाम निमिषा वर्मा एंटर किया स्कैनफ में तो वो सिर्फ निमिषा स्कैन करेगा एंड वर्मा जो होगा वो आपका छूट जाएगा. बट अगर हम gettys यूज करेंगे देन इट विल टेक निमिषा वर्मा एज अ होल. तो अब आप समझ गए स्कैनफ की भी अपनी ड्रॉबैक्स हैं. scanf से अच्छा है gettys. Similarly for printf we have puts. सेम इंटेक्स, जैसे सेम सिंटेक्स है आपका puts और फिर एरे का नाम, जैसे puts a, puts b, puts str था हमारा कैरेक्टर इससे पहले एरे. जैसे gettys स्पेस से पहले का एंटर करता है, ये भी printf का. अब आप सोचोगे printf तो प्रिंट करता है, नो. क्या करता है, जैसे जब आप लोग इनपुट करा रहे होते हैं नंबर printf में तो अब आप स्पेस दे देते हो, तो जब स्पेस आप दे देते हो तो उसके बाद वो आपका नया कैरेक्टर या नया नंबर हो जाता है. बट इफ यू विल बी यूजिंग puts it will be counted as that single variable only. Then let's see a series of program to find length of string. Hash include stdio.h and conio.h as you know. Then void main. फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया साइज 15 का और एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया int I. हमने कहा एंटर दी स्ट्रिंग scanf %s और एड्रेस ऑफ a. अगर हमने %s लिखा है इसलिए हमने सिर्फ a डाल दिया तो वो पूरी स्ट्रिंग एक बार में एंटर करा लेगा. बट अगर आप a ऑफ i वगैरह डालोगे तो उसके लिए आपको %c लेना पड़ेगा. देन फॉर i इज 0 और a ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि i 0 से लेकर तब तक जब तक नल ना हो जाए तब तक ऐड करते रहो. और फिर सी दिस सेमीकोलन, इस सेमीकोलन का मतलब है कि ये लूप का जब टर्मिनेट होगा देन इट विल मूव टू दिस लाइन printf लेंथ ऑफ %d. मीन्स ऑब्वियसली अगर 14 या सपोज 4 है, 4 नंबर्स हैं, 0 में चल गया, 1 में चल गया, 2 में चल गया, 3 में, 4 में चलने के बाद जैसे ही 5th होगा ये प्रिंट कर देगा लेंथ ऑफ %d इज 5, बिकॉज लेंथ ऑब्वियसली +1 होती है ना. देन काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारा सेम हैश हो गया. देन वॉइड मेन, एक हमने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया साइज 20 का और वेरिएबल डिक्लेयर किया ch. एक लूप वेरिएबल हो गया i और एक काउंटर वेरिएबल हो गया c इज इक्वल टू 0. अब हमने एंटर कराई स्ट्रिंग gettys में, जिससे कि स्पेस भी हो तो भी आ जाए. अब ये इससे हमने लेंथ निकाल ली क्योंकि हमारा लेंथ आ गई थी i के अंदर. अब हमें कौन सा कैरेक्टर सर्च कराना है वो एंटर कराया हमने ch के अंदर. अब लूप चला दिया 0 से लेकर l तक का. अगर हमारा a ऑफ i ch के बराबर है तो c++ कर देना. इट्स मिसिंग हियर, सो सॉरी. c++ हो गया. एंड लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इज दिस. देन प्रोग्राम टू काउंट वॉवल्स कंसोनेंट्स इन स्पेस. सिंपल है, स्ट्रिंग एंटर कराई gettys में, 0 से नल तक का हमने चेक करा. अगर a के बराबर है, e के बराबर i, o या u तो वॉवेल हो गया v++. नहीं तो अगर स्पेस है तो sp++, नहीं तो c++. ऑब्वियसली अगर वॉवेल नहीं है तो क्या चेक करो, स्पेस है, स्पेस भी नहीं है तो बचा कुचा तो कॉन्सोनेंट होगा. देन स्ट्रिंग्स के अंदर वी हैव सम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस विच आर स्टोर्ड इन द हेडर फाइल string.h. .h जहाँ भी आपको देखे समझ जाइए इट्स एन हेडर फाइल. फर्स्ट strlen, this calculates length of the string. Then strcat, it concatenates. Concatenates means plus करता है, add कर देता है. strrev,
मीन्स रिवर्स करता है. सपोज स्ट्रिंग होगा तो GNIRTS हो जाएगा. देन STRCPY, CPY मतलब कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है. STRCMP, ये दो स्ट्रिंग्स को लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करता है. लेक्सोग्राफिकली मतलब इट मीन्स कंपेयरिंग थ्रू देयर ASCII कोड्स. लाइक स्मॉल a और कैपिटल A में 32 का डिफरेंस है. मीन्स 97 माइनस 65. आई एम करेक्ट. ओके. देन जस्ट डेमो. हमने S1 स्ट्रिंग ली निमिषा और S2 ली वर्मा. L में strlen S1 की लेंथ निकाली तो आ जाएगा 7. देन L में strcat S1 और S2 को हमने कॉन्कैटिनेट कराया तो L हो गया हमारा निमिषा वर्मा पूरा. देन L इज str रिवर्स करना हमें S1 का तो क्या हो जाएगा आपका आसमिन. ऑब्वियसली सी निमिषा का AHSIMIN. देन अगर हमें STRCPY कॉपी करना है, L में हमने स्ट्रिंग 1 को कॉपी किया तो अब हमारा L हो गया निमिषा. कंपेयर करना है S1 और S2 में तो L हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि STRCMP मतलब STR कंपेयर के बाद वैल्यू 0, -1 या 1 आती है. अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम है तो 0, पहली वाली बड़ी तो 1, वो पहली वाली बड़ी तो 1, अदरवाइज -1. लेट्स सी, let's revise actually what we have learned till now. String handling functions: strlen, strcat, strreverse, strcpy and strcompare. Then we have seen programs to count vowels, count frequency of characters, simple loop चलाया, length निकाली और जैसे हमने linear search किया था वैसे. Then length, printf का alternate puts, cause स्पेस के बाद वाला भी लेता है. scanf का getters, सेम रीजन. देन दिस इज नल कैरेक्टर एंड एरे की लेंथ की तरह स्ट्रिंग की लेंथ भी लेन -1 होती है. इनिशलाइजेशन कैर, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द इनिशलाइज्ड वर्ड, और यू कैन डू इट विथ सेपरेटेड कॉमास. देन डिक्लेरेशन के लिए कैर स्पेस एरे का नाम है साइज. String is not a special or separate data type, therefore we just use array of characters. And string को read करने से पहले हमें space reserve करनी पड़ेगी. Then why do we need string? क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा कभी कभी स्टोर करना होता है, बहुत सारी series of characters उनके लिए. And string is just a sequence of series of characters. I hope you enjoyed this video and learned a lot from this. Please don't forget to give me your valuable feedbacks and suggestions so that I may improve. Thank you. Let's meet in the next video. Bye.